गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ऊपर दिए गए शब्दों के अलावा देखिए जो लेटेस्ट परीक्षा में पूछे गए जो भी होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका हम लोग आज ब्रीफ में देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। इस सर्टेन ए पेन ऑफ राइट विदाउट लॉसिंग द सेंस, किसी लिखावट भाग जो छोटा करना हो, मतलब कोई भी उसका मेन पार्ट को लॉस किए बिना, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एब्रिविएशन, मतलब कि संक्षेपण करना। ठीक है। अस्टेस्ट ए पर्सन हु इज सेंसिटिव टूवर्ड आर्ट ऑफ ब्यूटी, जो कला का सौंदर्य का प्रेमी होता है उसे कहा जाता है एस्ट्रेस्ट। एलियन, एलियन जो आप जानते हैं जो अपने अनजान हो, जो जिसे हम लोग नहीं जानते हैं उसे एलियन का जो नाउन द सोम शंबल, जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एलियन। फिर देखिए एजेंसी। एजेंसी का क्या होगा? आरोप लगाना किसी पे, एलिगेशन लगाना, एलिगेन लगाना, आरोप लगाना। इसको अलाउंस जो होता है, अलाउंस कहा जाता है उस वैसे अमाउंट को जो कर्मचारी को किसी खास मदद के लिए दिया जाता है धन, उसे अलाउंस कहा जाता है। समझे? अलाउंस। अल्टर मतलब होता है बलि का वेदी, अल्टर मतलब बलि वेदी होता है। जैसे देखिएगा ए टेबल ऑफ ए फ्लैट सरफेस विदाउट ऑफरिंग और मेड ऑफ ए डाई, तो ये क्या होगा? बलि वेदी कहा जाता है। अल्टीट्यूड क्या कहा जाता है? समुद्र तल से ऊंचाई के स्थान को अल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है। अल्टीमीटर क्या होता है? ऊंचाई को मापने वाला यंत्र को अल्टीमीटर कहा जाता है। अमेचर, अमेचर होता है कोई चीज़ का शौकिया, जो कोई काम करने का शौकिया हो जाता है हर वर्क, उसे अमेचर कहा जाता है। वन हु परस्यूज अ वर्क ऑन नन प्रोफेशनली, वन हु इज द इनेप्ट इन अ वर्क, वह व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए करता है, ना कि उसकी ज़रूरत है। किसी काम को अकुशल हो, मतलब वो कुशल नहीं है उसमें, शौक के लिए कर रहा है, तो कैसे उसमें कुशल रह सकता है? एनाल्जेसिक, आप तो जानते हैं एनाल्जेसिक मतलब क्या होगा? दर्द कम करने की दवा है एक। ठीक है। समथिंग दैट रिलीवेंस पेन। एनालॉजिक, एनालॉजिक क्या होता है? परफॉर्मेंस सिमिलर फंक्शन बट डिफरेंट इन ऑरिजिन, मतलब कि कार्य क्रियाकलाप में समान परंतु उद्भव में अलग अलग होता है। एनालिसिस इसको कहा जाता है एनालॉजिक्स। जैसे एनालॉजिक का रीजनिंग होता है ना, उसी में देखिए एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया है मेडिकल एक दवा होता है जिसे सर्जरी के दौरान दिया जाता है चिकित्सक द्वारा बेहोश करने के लिए। ठीक है। ड्रग इज द रिलेटिव पेन ड्यूरिंग सर्जरी, पेन इससे कम होता है, मतलब बेहोश कर दिया जाता है। एंटीपैथिक क्या है? एंटीपैथिक है स्ट्रॉन्ग फीलिंग और डिसलाइक, और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना चाहिए। डिसलाइक मतलब घृणा करना किसी से, किसी चीज़ के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा नापसंदगी, एंटीपैथी कहा जाता है। एंथीस किसको कहा जाता है? किसी चीज़ में एकदम विपरीत होना, तो एंथीस कहा जाता है उसे। ठीक है। जैसे एक्सिस अपोजिट होगा इसको। ठीक है। अपीलिंग, अपैलिंग किसको कहा जाता है? समथिंग कॉजेज शॉक और डिसमैन, आश्चर्य पैदा करने वाला नकारात्मक अर्थ में, तो उसे क्या कहा जाता है? अपैलिंग कहा जाता है। एस्पेरिएशन किसको कहा जाता है? एस्पेरिएशन किसी व्यक्ति के नाम पर उछाला जाने वाला कीचड़, उसे एस्पेरिएशन कहा जाता है। अटैक ऑन द एस्पेरिएशन, ASPERSION, एस्पेरिएशन। अस्टोनिस्ट किसको कहा जाता है? वो आश्चर्यचकित हो जाता है, ग्रेट सरप्राइज होता है, उसे अस्टोनिशमेंट कहा जाता है। ऑटिज्म, ऑटिज्म किसको कहते हैं? स्वयं में जो लीन होता है किसी काम के लिए, होने वाला रोग, जैसे किसी से दूसरे से बात नहीं करना, ये तो उसे कहा जाता है ऑटिज्म। बैला, बैला मतलब क्या होता है? बैला होता है जो अच्छे कपड़ों या कागज के बड़ा गड्ढा गठरी होता है, उसे बैला कहा जाता है। ठीक है। मतलब कि बैला जो बैल क्या करता है, तो वो गठरी लेके जाता है, तो बैला ये लार्ज बंडल ऑफ, ये कागज का हो या फिर उसका कॉटन का हो। ठीक है। बैरल, बैरल किसको कहा जाता है? तो बैरल एक जो है ना, बैरल होता है ये सिलेंड्रिकल आकार का एक पीप होता है जिसमें शराब या तेल रखा जाता है। बैरल जानते हैं आप? एक बैरल बराबर कितना लीटर? वही बैरल हो गया।
ठीक है। वैसेलिया, वैसेलिया हो गया रोम का एक बिल्डिंग है जो प्रशासनिक काम में लिया जाता है, उसे वैसेलिया कहा जाता है। ठीक है। बैंक्वेट मतलब कहा वसीयत में प्रदान करने करने वाला वसीयत होता है, उसे कहा जाता है बैंक्वेट। ठीक है। बियर, देखिए हम लोग बीन तक पास थे। बीन मतलब क्या होता है, एक कंटेनर यूजुअली विद अ लेड, इसका एक ढक्कन होता है, उसे कहते हैं, उसमें कचरा रखा जाता है, उसे बीन कहा जाता है। बोनेट होता है किसी चीज़ का ठुड्डी यानी ऊपरी भाग होता है। ठीक है। द हेड ऑफ द टाइटल अंडर द चीन। ठीक है। बाउंस का बोनस कहा जाता है वो धन जो साल के अंत में मिलता है किसी अच्छे काम के लिए, मतलब जैसे बिहार पुलिस में 13 महीना का वेतन मिल जाएगा, तो ये 13वां महीना का जो वेतन है ना उसे बोनस कहा जाता है, सिर्फ इसमें वेतन होता है बोनस। ठीक है। ब्रोकर किसको कहा जाता है, ए पर्सन हु बाई अ सेल, बाई और सेल, जो खरीदता है और बेचता है कोई भी वस्तु को, उसको ब्रोकर कहा जाता है। ब्रूड, ब्रूड मतलब क्या हुआ, शिशु, शिशु जानवर, छोटे जानवर का झुंड होता है, उसे ब्रूड कहा जाता है। बुशेड मतलब होता है क्या, ट्राइड आउट, मतलब थका हुआ होगा, बुशेड कहा जाएगा। कास्ट मतलब क्या होता है, हथियार आदि छुपाने की एक जगह होगा, उसे कास्ट कहा जाता है, CASE। कैलीग्राफर किसको कहा जाता है, जो सुंदर लिखने वाला होता है, कैलीग्राफर। जैसे अपने जो संविधान जो लिखे हैं ना, उनका क्या नाम है, तो रायजादा। ठीक है। कार्डियोग्राफर किसको कहा जाता है, कार्डियोग्राफर एक कार्डियो का मतलब हृदय संकुचन को मापने का एक यंत्र से कार्डियोग्राफर कहा जाता है। ठीक है। कार्निवोरस, मांसाहारी को कार्निवोरस कहा जाता है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओनिवोरस जानते हैं, तो ये कार्निवोरस है। कैसरोल, कैसरोल क्या है, ये लार्ज और डीप पोट है, एक लार्ज और डीप पोट होगा, यूज बोथ इन ओवर एंड एज अ सेविंग इवेजुअल, एक ऐसा पात्र जिसमें खाना भी बनाया जा सकता है और उसी से परोसा भी जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, कैसरोल। माने कैसा रोल है कि दोनों को रोल कर लेता है, कैसा रोल है उसका। ठीक है। कैटाटोनिस, कैटाटोनिस होता है एक रोग जो शरीर में स्थिर बना देता है, कैटाटोनिस एक रोग है। ठीक है। जो शरीर को एकदम स्थिर बना देता है और भुलक्कड़पन की स्थिति आ जाता है, जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा हो जाता है। कॉलोड्रोन मतलब क्या होता है, ये लार्ज डीप मेटल पोट होगा, एक लार्ज जिसमें बड़े चूल्हे पे बनाते हैं, उसमें कलुडोरोन कहा जाता है। देखिए कैसरोल मतलब क्या होगा, बर्तन कहीं परसते हैं उसको और खाना भी बनाते हैं। और कालुड्रोन मतलब क्या होगा, ऐसा चीज़ जिसमें बड़ा बर्तन होगा, उसमें खाना पकाए, बड़ा चूल्हा है उस पर रख के, जैसे आप देखेंगे बिरयानी, हैदराबादी बिरयानी वगैरह बनाता है जो। ठीक है। चैरिस्मेटिक मतलब क्या होगा, आकर्षक गुण वाला, जो चैरिस्मेटिक एकदम चार्मिंग होता है, चैरिस्मेटिक, चार्मिंग से चैरिस्मेटिक बना है। ठीक है। चार्नलेशन मतलब क्या होगा, चार्नलेशन मतलब वो जो किसी विशेष देने गुण होने का दिखावा करता हो, चार्मिलेशन कहा जाता है। चारलैंड मतलब क्या होता है, वही जो विशेष गुण को दिखा। चास में मतलब क्या होगा, चास में मतलब होगा दरार या खाई, चास में जो होगा ना उसको कहा जाता है दरार या खाई, चास मतलब क्या होगा, दरार या खाई, चास में कहा जाता है। ठीक है। चास में मतलब दरार या खाई होगा। चैसेंस मतलब क्या होगा, किसी गाड़ी का गाढ़ा ढांचा, जैसे कि चेचिस, चेचिस नंबर पूछते हैं ना, तो चेचिस, CHASSIS, चेचिस मतलब होगा द बेस फ्रेम ऑफ द कार, और यदि अदर व्हीकल जो होगा उसका। सेफ, चीफ मतलब किसको कहते हैं, सेफ कहा जाता है, जो प्रधान रसोईया होता है, प्रोफेशनल इन कुक, तो सेफ कहा जाता है। समझे। नेक्स्ट, कोरियोग्राफर कहा किसे कहा जाता है, कोरियोग्राफर सरोज खान थी, सरोज खान कोरियोग्राफर है। तो कोरियो मतलब क्या होता है, और ग्राफर मतलब, कोरियो मतलब जो डिजाइन करता है किसका, नाच गान का, किस तरह से कौन सा स्टेप होगा, कोरियोग्राफर होगा। क्रोनोमीटर क्या है, क्रोनोमीटर मतलब होगा समय को मापने वाला यंत्र, जैसे क्रोनोलॉजी होता है ना, समय का सीक्वेंस लगाने वाला, तो क्रोनोमीटर होता है समय को मापने वाला यंत्र। ठीक है। सरकम एक्सपेक्शन मतलब क्या होगा, चौकसी, एकदम समझदारी, मतलब सरकम मतलब चारों तरफ से एकदम सरकम रखना है और चौकसी भी रखना है, इसमें एक्सपेक्शन भी करना है, तो ये क्या है, बीइंग कॉशन एंड वाइजेस, मतलब कि पूरा चौकसी और समझदारी के साथ। सिटाडल मतलब क्या होगा, तो शहर में, शहर के लीव से ऊंचे स्थान, मतलब शहर के लेवल से ऊंचे स्थान के एक जगह होगा, ऊंचे,
उसे कहा जाएगा सिटाडेल। ठीक है। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर गुच्छा या झुंड होता है, उसे क्लस्टर कहा जाता है, क्लस्टर। ठीक है, क्लस्टर गुच्छा हुआ झुंड। और शिशु जानवर को आप देखे थे ब्रूड कहा जाता था। ठीक है, क्लस्टर गुच्छा या झुंड का था। कॉकपिट मतलब जहाज के जो पायलट होते हैं ना, बैठते हैं, उसी को जिसमें बैठते हैं सब लोग, उसे कॉकपिट कहा जाता है। ठीक है। क्लोजिस मतलब क्या होगा, एक क्लोजिस मतलब होगा विशाल मूर्ति, बहुत बड़ा मूर्ति होगा। क्लोजिस गिग्नेटिक देख रहे हैं, गिग्नेटिक इसी का अर्थ है, विशाल का मतलब गिग्नेटिक होता है, विशाल मूर्ति। ठीक है। कॉलम मतलब क्या होगा, कॉलम मतलब खंभा होता है, आप देखते हैं घर बनाते हैं तो कॉलम, उसे जिसे पिलर कहा जाता है उसे कॉलम होता है। ठीक है। कम पार्टियोरेट मतलब क्या होगा, हम वतन, कम पार्टियोरेट। देखिए इसमें क्या है, कम पार्टियोरेट। कम मतलब क्या होगा, कम में ऐसा ही कॉमन वर्ड है किसी में, माने कि हम जोली होना, हम साथ होना, तो कम पार्टियोरेट हम वतन होगा। कम कंप्रेस मतलब क्या होगा, संक्षिप्त करना, किसी चीज़ को कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबा देना, उसी को कंप्रेस कहा जाता है। ठीक है। कंसाइन मतलब क्या होगा, संक्षिप्त करना। कंप्रेस मतलब क्या होगा, मन संचालन करना। ठीक है। कॉन्फेक्शन मतलब क्या होगा, मिठाई चॉकलेट बनाने वाला। कॉन्फेक्शन जो होता है बेकरी वाला, उसे कॉन्फेक्शन कॉन्फेक्शनर कहा जाता है। कंजर्वेटर किसको कहा जाता है, जो संक्षिप्त संरक्षण करता है, किसी चीज़ को संरक्षण करता है उसे कंजर्वेटर कहा जाता है। ठीक है। संक्षिप्त करने संरक्षण करने वाले को क्या कहेगा, कंजर्वेटर कहा जाता है। ठीक है। कंसाइन मतलब क्या होगा, कंसाइन मतलब होता है किसी के हवाले करना, किसी के पते पर भेजना, उसे कंसाइन कहा जाता है। समझे, तो किसी के हवाले पर भेजना, किसी के पते पर भेजना, तो ये क्या हो गया, कंसाइन हो गया। कॉन्सोनेंस मतलब क्या होगा, तालमेल या अनुरूप होगा। कैटेगीज मतलब क्या होगा, संक्रमण करना। कैटेगीज मतलब क्या होता है, संक्रमण करना। इस तरह से अभी हम जो कर रहे हैं सी से संबंधित है। अब देखिए सी से संबंधित के बाद फिर हम लोग दूसरा पेज पे चलते हैं जो डी से संबंधित है, सी से, और फिर उसके बाद डी से होगा। सी से देखिए, कंटामिनेट मतलब क्या होगा, प्रदूषित कर देना, किसी चीज़ को कंटामिनेट कहलाता है, किसी चीज़ को प्रदूषण करना, प्रदूषण फैलाना, कंटामिनेट करना। कंटेम्पलेट मतलब क्या होगा, चिंताशील, कंटेम्पलेट। कंटेंडेंट मतलब क्या होगा, संतुष्ट। कंटिन्यूस मतलब विवादास्पद। कंटीजियस मतलब क्या होगा, नज़दीकी किसी चीज़ होगा, कंटीजियस। कंट्रैक्चुअल मतलब क्या होगा, किसी कंट्रैक्ट से संबंधित होगा, कंट्रैक्चुअल। कन्वोल्यूटेड मतलब क्या होगा, घुमावदार या पेचीदा। कॉपीराइट, आप सुनते होंगे कॉपीराइट वीडियो पर लगता है। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट है वह संक्षिप्त होगा या फिर सर्वाधिकार होता है कॉपीराइट का, तो एक कॉपीराइट इसको कहते हैं। इसका देखिए जो मार्क है एट रेट है, समझे, एट रेट है, ये देखिए मेरा मार्क हुआ, तो एट रेट, तो इसको यदि जो कॉपी करेगा तो कॉपीराइट होता है इसमें। ठीक है। कॉस्मोपोलिटन, कॉस्मोपोलिटन मतलब होगा विभिन्न लोगों को जो संस्कृति से मिलाकर बना हुआ होता है, उसमें कॉस्मोपोलिटन कहा जाता है। कॉप मतलब क्या होता है, तख्ता पलट, जो बांग्लादेश में हुआ था ना, हाँ, COUP, कॉफ हो गया था वहाँ। क्रेस्कोग्राफ मतलब क्या होता है, जो जगदीश चंद्र बसु ने इसका ओरिजिन किए थे, पौधे के विकास को मापता है, लंबाई को। काइटोग्राफर मतलब क्या होता है, एक मशीन जो है गुप्त, देखो साइटोफोटोग्राफ है, क्रायो फोटोग्राफ है। क्रायो मतलब चुपके से, एक फोटोग्राफ है चुपके से, जो मशीन है फोटोग्राफ करता है, किसी लिखावट को किसी इस्तेमाल करता है, मशीन जो गुप्त संदेश लिखता होगा। ठीक है। क्यूरियस मतलब तो जानते हैं, किसी चीज़ को जानने के लिए तक क्यूरियस कहा जाता है उसे। ठीक है। साइनिकल मतलब क्या होगा, दूसरे की अच्छाई पर संदेह करने वाला, साइनिकल, CYNICAL, साइनिकल्स होगा। ठीक है। अब देखिए सी खत्म हो गया, आ गया डिम्यूनिटी। डिम्यूनिटी मतलब बहुत छोटा या कम, डिम्यूनिटी मतलब क्या होगा, छोटा होगा। डिप्लोमेट मतलब क्या होगा, कूटनीतिक राजनीतिक जो होता है डिप्लोमेट करता है इसमें, है ना, डिप्लोमेट कहा जाता है। डिसमिस मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के महत्व को मानने से इनकार कर देना, उसे डिसमिस कहा जाता है। डिस्पेंसरी मतलब क्या था, वो स्थान जहाँ दवाई तैयार किया जाता है, ना कि बेचा जाता है। ये रूम वेयर द मेडिसिन आर प्रिपेयर एंड प्रोवाइड।
प्रोवाइड भी कहा जाता है और प्रिपेयर भी किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे डाइल्यूशन करना है, जैसे हेम्योपैथी में क्या होता है कि डिस्पेंसरी होता है वो। डिसऑनेस्ट मतलब क्या होता है, असंगति या मित भिन्नता, असंगति या मत भिन्नता। डिसऑनेस्ट हो गया, डिसऑनेस्ट हो गया मतलब कि एक साथ पीपल के लोग को ओपिनियन नहीं मिल रहा है, ठीक है। डोसाइल मतलब क्या हो गया, डोसाइल मतलब होगा दूसरों को आज्ञा मानने को तनम तत्पर रहना, गुलामी जैसा करना, डोसाइल कहेंगे। डक्टाइल मतलब क्या होगा, किसी किसी की आकार में ढल जाना, डक्टाइल किसी डक्ट डक्ट मतलब क्या होगा, नली, और उसी की नली जैसा ढल जाना, तो डक्टाइल हो गया। ड्यूटी तो जानते हैं, आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होगा, कस्टम ड्यूटी जैसे कहते हैं, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज और एक्सपोर्ट पे, तो ड्यूटी हो गया। ड्राफ्ट मतलब क्या हो गया, बौना, छोटा ड्राफ्ट होता है ऐसे, इसको बौना कहा जाता है, ठीक है। एडिट मतलब क्या होगा, संपादक, किसी चीज़ को संपादन करना। इलाइट, ELIT, इलाइट मतलब क्या होगा, विशिष्ट वर्ग होता है, क्लास ऑफ द पर्सन इंजॉय सरप्राइज इन टेलिंग सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इलोक्वेंट मतलब वाक पटुता होता है, बहुत बार पूछा गया है, लगभग 5 से 6 बार तो पूछा जा चुका है। इलोक्वेंट, वाक पटुता, ठीक है। एस्टिमेशन मतलब क्या होगा, आकलन करना, एस्टिमेशन कमेटी होता है, ये आकलन करता है, कैलकुलेशन ऑफ वर्थ, क्वालिटी, नंबर ऑफ, अमाउंट ऑफ सम वन या समथिंग, किसी चीज़ का या किसी वस्तु का आकलन करता है। इकोफोनी मतलब क्या होगा, आवाज़ में मधुरता होगा, फोनी जितना भी शब्द आएगा आवाज़ से संबंधित इकोफोनी होगा। इकेटिव मतलब होता है खुदाई करके निकालना, किसी चीज़ को खुदाई करके निकालना, इसकैटिव होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब होता है कि जिस पर योजना का क्रियान्वयन की जिम्मेवारी होता है, एग्जीक्यूट करना, किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना मतलब उसको फंक्शन को प्लानिंग करना, ऑर्डर करना, कैरी करना, ठीक है। एक्सटेंडाइड मतलब क्या होगा, किसी अ, अपराधी को उसके जन्म देश वापस भेज देना। एक्स्ट्राडाइट मतलब जैसे भारत के जो फांसी दिया गया था ना अरब देश में, तो उसी को यदि जो अपना देश भेज देता तो एक्स्ट्राडाइट कहा जाता उसको, ठीक है। फैटलिज्म मतलब क्या होता है, यह फैटलिज्म मतलब होता है यह विश्वास की सभी चीज़ों को पूर्व निर्धारित होता है और बदलना नहीं जा सकता है, फैटलिज्म इसको कहते हैं। फैलो मतलब क्या होता है, जोड़ीदार वर्ग या सदस्य, फैलो कहा जाता है उसे, ठीक है। फुट नोट मतलब कि पन्ने के नीचे लिखे जाने वाला, देखिए ये जो पन्ना हो गया, इसके नीचे लिखे जाने वाला जो वर्ड होगा ना उसे फुट नोट कहा जाता है। फोर्टिट्यूड मतलब क्या होगा, मुश्किल से मुश्किल के सामने धैर्य या साहस, हाँ, फोर्टिट्यूड कहा जाता है मुश्किल के सामने। फैटिग्यू मतलब क्या होगा, आसानी से टूटने वाला, जिसे फैटिग्यू कहा जाता है। कैसा, विश्वास जो इजिली समथिंग तो ब्रेकन हो जाता है, फैटिग्यू कहा जाता है। नहीं, फैटिग्यू, 1 सेकेंड रुक जाइए, उसे फर्जाइल कहा जाता है, जो आसानी से टूटता है ना उसे फर्जाइल कहा जाता है। चलिए ठीक है। वोट देने का अधिकार जो फ्रेंचाइज कहा जाता है, वोट देने का अधिकार फ्रेंचाइज, या फिर कोई सामान बेचने का अधिकार को भी फ्रेंचाइज कहा जाता है, ठीक है। फ्रैंकिंग मतलब क्या होगा, एन ऑफिशियल मेक ऑन अ पोस्ट इंक्लूडिंग दैट पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन डन, किसी पार्सल या का पार्सल पर यह चिन्हित करना कि भुगतान किया जा चुका है, उसे कहा जाता है फ्रैंकिंग। मतलब राजा वाला काम होगा, फ्रैंकिंग होगा, ठीक है। फैरिवोलस मतलब क्या होगा, फैरिवोलस मतलब होगा नोट नोट हैविंग एनी मेजर वैल्यू और पर्पस, महत्वहीन, मतलब कि फैरिवोलस मतलब कोई ऐसा बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए उसका। फ्यूसलाज, फ्यूसलाज मतलब क्या होगा, द मेन बॉडी एंड एन एयरक्राफ्ट, द मेन बॉडी जो होगा ना एयरक्राफ्ट का उसे कहा जाता है फ्यूसलाज। ग्लैन मतलब क्या होगा, तेज हवा का तूफान, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, विंड मतलब क्या आता है हवा, और तेज हवा होगा तो उसे कहा जाए गैले, GALE, गैले कहा जाएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गैरबेल, गैरबेल किसको कहा जाता है, अस्पष्ट तरीके से बोलना, कोई चीज़ को अस्पष्ट तरीके से बोलना, क्लियर बोलना ही नहीं, उसे गैरबेल कहा जाता है, ठीक है। हारमोनियस, हारमोनियस मतलब क्या होता है, तालमेल भरा या लयपूर्ण कोई काम करते हैं उसे हारमोनियस कहते हैं। हारमोनियस जब भी बजाएगा तो देखेंगे कि ढोलक वाला के पास देखते रहता है वो, है ना, तो क्या करता है, तालमेल बनाता है,
हारमोनियस हो गया। हेरेल्ड रूम मतलब क्या होगा, तो विरासत में पीढ़ियों से चले आ रही एक ऐसा रूम जो हेरेल्ड रूम है, उसको दे दिया वो रूम, फिर वो रूम होगा तो आगे देते जा रहा है, तो ऐसा रूम को हेरेल्ड रूम कहा जाता है। हेमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें रक्त की स्रावन नहीं रोकता है, इसे कहा जाता है मतलब इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। रानी विक्टोरिया 14 की थी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि शाही रोग है ये। हेमोफीलिया क्या होता है, ये पर्सन हुज लॉसिंग ब्लड डोंट स्टॉप। हेट्रोजेनियस मतलब क्या होता है, हेट्रोजेनियस मतलब होता है विविध या विजातीय इकाइयों में बना हुआ, हाँ, ड्रिवेन इन द कैरेक्टर एंड इवेंट। हैगबोर मतलब क्या होता है, दूसरे से सभ्यता या स्तर में ऊपर मानकर घमंड करने वाला। हैगबोर मतलब कि हाई बोर हो गया, उसको उसको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा उसी को आ, वही लगता है कि मैं हूँ, ऐसे उसे तो हैगबोर कहा जाता है। होमोजीनियस एक प्रकार की चीज़ है जो लोगों से बना होता है, द थिंग्स है जो होमोजीनियस कहा जाता है उसे, ठीक है। हैगमोनी हैगामोनी मतलब क्या होता है, हैविंग सम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स। एक ही स्वर में परंतु अर्थ अलग अलग होगा, उसको कहा जाता है होमोनिम्स। होमोनिम्स मतलब एक ही नाम होगा लेकिन अलग अलग जैसा लगेगा, ठीक है। हॉरेंडस मतलब बहुत बुरा होने वाला, जो हॉरिबल होता है ना, हॉरिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा, तो हॉरेंडस मतलब होगा बहुत बुरा होने वाला, ठीक है। हॉर्टिकल्चर तो आप लोग जानते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। इलूसिव मतलब भ्रम पैदा करने वाला, कोई चीज़ को भ्रम पैदा करेगा इलूसिव कहेगा। इम्प्रोबेबल मतलब जिसे सत्य होने या घटित होने की संभावना क्षीण हो। इम्प्रोबेबल मतलब सत्य नहीं हो सकता, ऐसा लग रहा है, जैसे एसएससी सीजीएल 2025 पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, तो ऐसा लग रहा है ये कैसा हो गया है, तो ये इलूसिव भ्रम पैदा कर दिया है। साथ में कैसा लग रहा है, इम्पॉरेबल भी है, सत्य नहीं होगा। इनैप्ट मतलब क्या होगा, अकुशल। इनैप्ट मतलब क्या होता है, अकुशल। इनैप्ट है जैसे उसको कोई स्किल ही नहीं, उसे आता ही नहीं, उसे अकुशल कहा जाता है, ठीक है। इंसेंटिव मतलब क्या होता है, इंसेंटिव एक फैक्ट्री में दिया जाने वाला ऊपर से पैसा जो ज़्यादा मतलब कि उसे इंसेंटिव के रूप में देता है। देखिए जैसे ए थिंग दैट द मोटिवेट अ करेज इनकरेज समवन डू समथिंग, कोई काम करने के लिए मोटिवेट करना या इनकरेज करना, उसी को कहा जाता है क्या, इंसेंटिव। इनकॉन्स्पिशियस जो असाधारण हो, अस्पष्ट हो, इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉरिजिबल जिसे सुधारा नहीं जा सकता, इनकॉरिजिबल, ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब होता है जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो, असाधारण। इनक्रेडिबल मतलब अपना क्रेडिट खराब कर चुका है। इन्फर्मेनी मतलब क्या होगा, इन्फर्मेनी मतलब होता है किसी संस्थान में बीमारी के टेम्पोररी इलाज का स्थान, इम्फेरेबल कहा जाता है। इन जितना लगा रहेगा उसमें टेम्पोररी होगा या नकारात्मक प्रभाव देने वाला होगा, ठीक है। इनफैटिबल मतलब जिसका इस्तेमाल के लिए हवा भरना जरूरी है, इनफैटेबल उसे फैटी करना जरूरी है, तभी इनफैटेबल उसको कहें। इनहेरिटेज विरासत में प्राप्त होने वाला धन, इनहेरिटेज जैसे होगा, जैसे हम लोग का जैसे ताजमहल है, लाल किला है, ये सब क्या है, इनहेरिटेज साइट है, ठीक है। इनोकुलस मतलब क्या होगा, हानि रहित, जो हानि नहीं पहुंचाता है। इनऑर्गेनिक मतलब क्या होगा, इनऑर्गेनिक मतलब जो ऑरिजन हुआ है, जैसे जन्म लिया है उसी शेप में होता है। विदाउट ऑरिजन फिजिकल स्ट्रक्चर, कोई इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर का चेंज नहीं किया होगा। इंसान मतलब क्या होगा, मानसिक रूप से बीमार या सनकी जैसे कहा जाता है। सैनिक इसको विम्सिकल भी कहा जाता है, ठीक है। इंसान हो गया, विम्सिकल हो गया। इंसीडियस मतलब क्या होता है, छुपा हुआ और हानिकारक, इंसीडियस इसको कहेंगे। इंस्टिक्ट मतलब क्या होगा, जन्मजात प्रवृत्ति, इंस्टिक्ट। इनबॉर्न पैटर्न ऑन बिहेवियर। इंटेग्रल मतलब क्या होगा, अभिन्न, अलग नहीं होना, इंटीग्रल होता है। इंटीग्रल मन एक मत पे रहने वाला। एग्जैक्टली द इसेंशियल कंस्टिट्यूट। इंटीग्रिटी मतलब क्या होगा, ईमानदारी और नैतिकता पे संबंध होता है, इंटीग्रिटी।
द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्टी एंड बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉरल प्रिंसिपल। तो इसे क्या कहते हैं? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी कहा जाता है, ईमानदारी या नैतिकता पे बना हुआ इंटीग्रिटी। इंटेलिजिबल मतलब जिसे समझा जा सके, इंटेलिजिबल। इंटेलिजेंस मतलब तो जानते करते समझ जाना, हाँ, इजी टू अंडरस्टैंड, इंटेलिजिबल। इंटर्म, इंटर्म मतलब होता है दो घटनाओं के बीच की अवधि, इंटर्म कहता है। दो टर्म, एक टर्म और दूसरा टर्म, इंटर्म कहा गया। इंटरमीडिएबल मतलब जो लंबे समय से चलते आ रहा है और अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे इंटरमीडिएबल कह रहा है। मीडियल मतलब मध्ययुगीन कालीन से चलते आ रहा है, इंटरमीडिएबल। इंटरेक्टेबल मतलब कि जिसे निपटाना संभव नहीं हो, इंटरेक्टेबल जिसे निपटाना संभव नहीं हो। नहीं बोले थे जितना भी रहेगा सब नेगेटिव रहेगा। इंट्रोस्पेक्शन मतलब आत्मविश्लेषण। इनवॉल्वेबल मतलब जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। इंटीग्रेट एक ऐसा काम करने वाला जो जगह जगह घूमकर काम करता है, तो इंटेरिबल कहा जाता है। लॉकॉनिक सटीक और संक्षिप्त, लॉकॉनिक। ब्रीवेल में एब्रीविएशन मतलब भी होता था क्या? संक्षिप्त करना। अल्टीट्यूड मतलब क्या होगा? आकांक्षा या छूट। लैटिट्यूड, LATITUD, लैटिट्यूड है, DE है इसमें, ठीक है। लेमन, लेमन मतलब जनसाधारण, किसी के लिए लेमन। नींबू किसके लिए? नींबू सबके लिए, जनसाधारण होगा। लेजिस्लेचर मतलब क्या होगा? जो विधायिका होता है, जहाँ पे कानून बनाया जाता है। लुसिड मतलब क्या होता है? जो आसानी से समझने के लायक नहीं हो, अस्पष्ट हो, एकदम पूरा जो आसानी से समझा जा सके, इसके लुसिड है। इसी का उल्टा होता है क्या? ओपेक, ठीक है। क्लियर एंड इजी अंडरस्टेबल, ठीक है। मैस्ट्रो, मैस्ट्रो मतलब क्या होगा? संगीत की किसी विद्या में निपुण, उसे मैस्ट्रो कहा जाता है। संगीत की किसी विद्या में जो निपुण होता है उसे क्या कहा जाएगा? मैस्ट्रो। समझे? क्या कहेंगे? मैस्ट्रो। मैग्निमोनियस उदारित या समझदार, मैग्निमोनियस। मैजेस्टिक भव्य या ऐश्वर्य। मैलेसियस दूसरे के प्रति घृणा करने वाला, मैलेसियस। मैट्रिस मतलब कि शहीद, जो मैट्रिस होगा मर गया, जो शहीद हो गए हैं सेना वगैरह, उसे मैट्रिस कहा जाता है। मैग्नाग्रीज, मैग्नाग्रीज मतलब चिड़ियाघर या प्राणीशाला, मैग्नाग्रीज कहा जाता है। मिग्रेंट, मिग्रेंट मतलब होता है प्रवासी जीव, मैग्रेंट जो किसी दूसरे देश से आया हो ना, मैग्रेंट कहा जाता है। मिस एडवेंचर मतलब हो गया विवाद या विपदा या दुर्भाग्य, मिस एडवेंचर हो गया। मिसचीवियस मतलब दुष्ट या शरारती। मोनोटोनस एक समान या नीरस, द मोनोटोनस है। मल्टीट्यूडियस मतलब होगा विविध एवं अनेक, मल्टीट्यूडियस। म्यूटिनी मतलब क्या होगा? म्यूटनी मतलब सैनिक विद्रोह होता है, म्यूटिनी। जैसे 1857 का सैनिक विद्रोह, तो म्यूटनी लिखता है। म्यूटनी ऑफ 1857। नोबेल मतलब क्या होगा? शहीद शरीफ कुलीन वर्ग के लोग होंगे, उसे नोबेल कहा जाता है ना। नोबेल, नोबेल मतलब क्या होगा? जो सही कुलीन वर्ग के होगा उसे नोबेल कहा जाता है, ठीक है। नॉर्म मतलब क्या होगा? मापदंड या कायदा, कोई होगा ना कोई नॉर्म जिससे नापता होगा। नोटिकेबल मतलब क्या होगा? प्रत्यक्ष आसानी से दिखाई पड़ने वाला, नोटिकेबल। नॉर्मल मतलब क्या होगा? संख्या में संख्या से संबंधित, नोमरल। नोमरल मतलब संख्या से संबंधित। ऑफिशियस मतलब क्या होगा? आकार संक्षेपण, आकार हस्तक्षेप करने वाला, अकारण, उसे ऑफिशियस कहा जाता है। ऑस्पिशियस मतलब क्या होगा? औलाद या संतान। ऑस्पिशियस मतलब होगा बेढंगा। ऑस्प्रिंग मतलब क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग मतलब औलाद होगा या संतान होगा, ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। ऑर्चिड मतलब फल का बगीचा। पैलेटेबल मतलब क्या होगा? स्वादिष्ट या स्वीकार्य।
पहला टेलस मतलब प्लेट में आया हुआ टेबल जो है पहला है और टेबल है, ठीक है। पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट मतलब होता है किसी वस्तु या आविष्कार किया है उसका एक अधिकार प्राप्त करना, वही पेटेंट कहलाता है, समझे? उसे क्या कहा जाता है? पेटेंट कहा जाता है। देखिए पार्टीशन मतलब क्या होगा? कुलीन समाज का भव्य व्यक्ति होता है। पार्टीशियन PARTICIN पार्टीशियन PERMEABLE। परिमेबल मतलब क्या होता है? जो आकार आर पार तरल जैसा तरल या गैस जो आर पार दिखता हो, परिमेबल। पेव मतलब क्या होगा? पीठ टिकाकर बैठने वाला बेंच, पेव जिसको कहा जाता है। जैसे एक बेंच होगा जिसमें पीठ लगाकर बैठते हैं। पियोनियर मतलब क्या होता है? तो ये किसी काम को शुरुआत करने वाला। ओपनर जिसको कहता है ना, वैसा ही ए पर्सन हु इज द वन ऑफ द फर्स्ट टू डू समथिंग, कोई पहला काम करने वाला। PLAUSIBLE प्लेजरेबल मतलब क्या होगा? तर्कपूर्ण महसूस होने वाला, ठीक है। PROFLIGATE तो प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है? ये एक फिजूल खर्ची वाला व्यक्ति होता है। रेकलेस एक्स्ट्रा वैकेंट पर्सन। PROSTHESIS प्रोस्टियस मतलब क्या होगा? प्रोस्टियस मतलब शरीर के अंग के कृत्रिम प्रत्यारोपण करते हैं, उसे प्रोस्टियस कहा जाता है, ठीक है। PSYCHOTI तो मतलब क्या होगा? साइकिस्ट होता है जो किसी भी तरह की व्यवस्था के खिलाफ हो, चरमपंथी हो, ठीक है। मानसिक बीमारी से ग्रसित होता है, साइकिस्टिक कहा जाता है। रेडिकल मतलब होता है जो व्यवस्था के खिलाफ हो, ये जैसा चल रहा है वैसे चाहता है, ये रेडिकल रूढ़िवादी जिसको कहा जाता है, ठीक है। RECTITUDE रेटिट्यूड मतलब क्या होगा? ईमानदार या सत्यनिष्ठा। RELICS अवशेष, स्मृति चिन्ह, रिलेसियस जिसको कहते हैं। रिनाउंसियर्स REMUNERATIN रिमाउंटियंस मतलब क्या होगा? परिश्रमिक, जो काम करने वाले व्यक्ति होगा। एक्ट पेइंग सर्विस, सर्विस पे करके जो काम करते हैं, पैसा भुगतान करते हैं, उसको। RETROSPECT रेट्रोस्पेक्शन मतलब क्या होगा? भूतकाल की विवेचना, जो पहले घट गया उसका विवेचना कर रहा है। रियून्स मतलब क्या होगा? टूट फूट कर बर्बाद हो जाना। भाग न अवशेष कहते हैं जो बचा हुआ भाग है, भग्न अवशेष, ठीक है। नेक्स्ट SENCTIMONIOUS सेंटिमोनियस मतलब क्या होगा? अपने आप को दूसरे से अधिक पवित्र और आचरण वाला दिखने वाला व्यक्ति। एक ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है कि मैं ही सबसे ज़्यादा पवित्र हूँ। स्कैवरेज मतलब क्या होगा? कूड़े से चीज़ें चुनने वाला, स्कैवरेज कहता है उसको। अश्वनिक मतलब क्या होगा? वंशज, वारिस, उसे अश्वनिक कहा जाता है। सेरेंटिपैथी मतलब क्या होगा? संयोगवश कोई खोज हो गया, उसे सेरेंटोपैथिक कहता है। SERENITY सेरेनिटी मतलब क्या होगा? शांत करना किसी चीज़ को। स्टेट ब्लेमिंग, काम पीसफुल हो जाना। SERICULTURE सेरिकल्चर, सेरिकल्चर का मतलब क्या हुआ? रेशम के कीट को पालन करने वाला, सेरिकल्चर। SERMON सेरोमन मतलब क्या होगा? धार्मिक उद्देश्य दिए जाने वाला भाषण, शेरोमन कहा जाता है उसे, ठीक है। सिंगुलर मतलब क्या होगा? अनोखा या अपूर्व। स्केलेट मतलब क्या होगा? लंबे तख्ते वाला तावा, एक ऐसा तावा जिसपे बनाया जाता है, जैसे चाउमीन बनाने वाला तावा होगा ना, उसे सिलिकेट कहा जाता है। सॉल्वेंट मतलब क्या होगा? सॉल्वेंट मतलब होगा जो दूसरे पदार्थों को घुला दे और जो ऋण चुकाने में सक्षम नहीं हो। देखिए दो चीज़ होता है, एक तो दूसरे पदार्थ को अपने में घुला दे, दूसरा वन हु कुडंट पे डेबिट कह रहा है कि वो ऋण चुकाने में जो सक्षम होता है वो सॉल्वेंट कहा जाता है, सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम।
SPASMOD, स्पास्मोडिक मतलब क्या होगा, रुक रुक कर अचानक, माने स्पोराडिक जिसको कहता है, स्पोराडिक मतलब क्या होता है, छिड़काव कर देना। SUMPTUOUS, सिम्पेटिस मतलब क्या होगा, महंगा या शानदार, एकदम महंगा होगा लेकिन शानदार होगा। टेलीपैथी, टेलीपैथी मतलब दूसरे के विचार को समझ पाने की कला, टेलीपैथी मतलब टेली मतलब क्या होगा, दूर से, या पैथी मतलब क्या, समझने वाली कला होगा। ठीक है। टीप, टीप मतलब क्या होगा, शंकु के आकार का एक तंबू होता है, उसे टिप कहा जाता है। जैसे ऐसे उल्टा रहेगा, ये उल्टी बना हुआ है, इस तरह का रहेगा तंबू, देखेंगे ना, लगाया रहता है बाजार दुकान बनाने वाला। टी टेट मतलब इसका क्या होता है, इसका होता है जो लोगों के बीच निजी बातचीत करने वाला होता है। टी और टे, टे टे जो करता है ना वो। ट्रांसोनिक, ट्रांसोनिक मतलब सोनिक जैसा ही, तो हवा होना चाहिए, हवा की गति से तेज होगा तो सोनिक मतलब आवाज होगा, आवाज ध्वनि की गति से तेज होगा तो ट्रांसोनिक होगा। TRIVIL, ट्रेवियल मतलब क्या होगा, महत्वहीन। अनप्रेटेंशियस मतलब क्या होगा, पखंड या दिखावा रहित, सरल। ठीक है। USURP, असर्फ मतलब क्या होगा, जबरदस्ती हथिया लेना कोई चीज का। वैग्रेंट, वैग्रेंट मतलब क्या होगा, जगह जगह घूमकर भीख मांगने वाला, वैग्रेंट, वैसे वैग्रेंट वैसे भिखारी। वैग्यू मतलब क्या होगा, समझने में जो दिक्कत होता है उसे वैग्यू कहा जाता है। ठीक है, समझने में जो दिक्कत होगा उसे क्या कहेंगे, वैग्यू कहेंगे। वेपाइड मतलब क्या होगा, नीरस या बेजान, वेपाइड, VAPID, वेपाइड। वेंडर मतलब क्या होता है, विक्रेता। जैसे अभी SSC का वेंडर क्या है, ADQT, इससे पहले कौन था, TCS। तो वेंडर मतलब क्या है, विक्रेता, क्या बेच रहा है वो, तो परीक्षा करवाने का सेंटर। वर्सेटाइल मतलब क्या होता है, जो सभी गुणों में पूरा निपुण होता है। वेटरन, वेटरन मतलब जिसका अनुभवी या निपुण होता है, जो वेटरन है, पूरा वेटरन है, पर हाँ वेटरन है, ट्रेन है पूरा ये। वेंडिकेट मतलब क्या होता है, ये वेंडिकेट का मतलब हो गया प्रमाण द्वारा किसी को निर्दोष या साबित करने वाला, तो वेंडिकेट उसे निर्दोष। VITICULTURE, तो विटीकल्चर मतलब क्या होगा, अंगूर की खेती, कल्चर जितना भी खेती होगा, और वीटी मतलब अंगूर होगा, सेरी मतलब देखे थे रेशम हो गया था, है ना। वैक्स मतलब क्या होगा, किसी काम के पन्ने जो देने वाला है, वैज, इसको वैजेस कहा जाता है। विग वैम मतलब क्या होगा, गोल झोपड़ी, एक ऐसा गोल झोपड़ी होता है उसे विग वैम कहा जाता है। विर्थ मतलब क्या होता है, जादूगर या चुड़ैल, WITCH, विजार्ड मतलब क्या होगा, विजार्ड मतलब भी जादूगर होता है, WIZARD। ठीक है। व्रत मतलब क्या होता है, फूलों का हार जो मृत शरीर को चढ़ाया जाता है, फूलों का हार। यॉर्थ मतलब क्या होता है, यॉर्थ मतलब क्या होता है, यॉर्थ मतलब होता है मंगोला का तंबू, मंगोल जो तंबू लगाते थे ना, यॉर्थ। इस तरह से हमने अभी वाई तक कर लिया है, और वाई के बाद खत्म है, जेड का कोई मीनिंग होता नहीं है। तो 2025 में मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होगा इस वन वर्ड से आ सकता है। मल्टीपल टाइम रिवीजन को भी देखिए और साथ में पढ़िए भी। थैंक यू दोस्तों।